हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध जो है, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इनके जीवन से और शिक्षाओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए, उस सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा कलेक्शन है आपका घटना चक्र का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा ऐसा है? बोध गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि 2002 में यूनेस्को ने जो ये शहर है इसको क्या विश्व विरासत स्थल में घोषित कर लिया, उसमें शामिल कर लिया था, इसको घोषित किया था। और बुद्ध जो है प्रसिद्ध हुए जो इसी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। तो इस नदी को बहुत ध्यान से आप याद करिएगा, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? इसका रीज़न है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा? तो गौतम बुद्ध नाम से इनको जाने लगा। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, लेकिन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसकी बाद उन्होंने जब उस ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया, ये पूछा जा रहा है इसमें, किस स्मारक से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो स्टार लगा हुआ, उत्तर भी सही से नहीं पता है। तो यहाँ पर ये वाला केस भी आता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ऋषि पत्तनम का नाम सुना है आपने। वाराणसी के जो सारनाथ है वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वहीं से इन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन वो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए आंसर आप महाबोधि मंदिर समूह लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके डिटेल में इन्होंने क्या लिखा है। इसमें लिखा है गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ नोट में? इस ज्ञान का प्रवर्तन यानी कि प्रचार का आरंभ उन्होंने चक्र प्रवर्तन के अनुसार किया और उन्होंने ऋषि पत्तनम, जो कि सारनाथ आपका एक स्थान है वाराणसी में स्थित है, ये यहीं से शुरू किया गया था। तो इसका मतलब है अगर विकल्प में आपको सारनाथ मिलता है तो आप सारनाथ लगाएंगे, अदरवाइज आप महाबोधि को भी सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। तो डिटेल में देखिए क्या है, महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था? 483 में, ये भी पूछा जाता है। और कुशीनगर तो इसका आज का नाम है, पहले का नाम था कुशीनारा। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया यानी कि उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ, पुराना नाम इसका ऋषि पत्तनम है, पत्तन है ऋषि पत्तन, और प्रेजेंट टाइम में इसको कहते हैं सारनाथ। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। मतलब इनके हर एक काम को कुछ नया नाम दिया गया, समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला उपदेश दिए थे उसको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। उस जगह का नाम क्या है? कुशीनगर है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भाई सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषि पत्तन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये कहाँ दिया था अपना पहला उपदेश? सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी।
तो कहाँ पर? सारनाथ में। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, आप देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोग कुछ नया बना के नहीं, उसी में से ही निकाल के क्वेश्चन देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो कलेक्शन है ना, ये लोग हमेशा इसी में से सेलेक्ट करते हैं, तो एक अच्छी बात है। बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, ठीक है। देखिए अच्छा, इसके डिटेलिंग में देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के पास है लुम्बिनी नामक स्थान। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ये हर एक लाइन, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो किस में दिया? सारनाथ में दिया। यहाँ पर देखिए इन्होंने फिर वही बात है कि मतलब पहली बार जब उन्होंने ज्ञान बांटा, अपना जो प्रचार प्रसार किया, कहाँ से शुरुआत किया पहली बार? तो यहाँ पे सारनाथ से ही। ये भी घुमा फिरा के पूछा गया, लेकिन आपका आंसर वही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आप देखिए, जो उपशाखा पिटक है ये एक पिटक नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब पिटक हैं, पर आपका उपशाखा पिटक ये पिटक नहीं है। जो 3 पिटक हैं वो यही हैं आपके, ठीक है, A, B, D, और C वाला जो है आपका नहीं है। तो यही सही आंसर हो गया, आप इनको याद कर लीजिएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या फिर 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम्म पिटक। ये आपके त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं और इनकी जो मुख्य भाषा है वो है पाली। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक। चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं डिटेल में। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुशाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नागा अर्जुन जो एक बौद्ध दार्शनिक थे वो किस शासक के समय प्रेजेंट थे? तो ये कनिष्क शासक था, ठीक है, जो कि कुशाण वंश के शासक थे। तो उसी समय पर ये थे आपके नागा अर्जुन, ठीक है। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। इन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद यानी कि सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। किसके? माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो सबसे पुराना शहर अगर माना जाता है किसी को तो वो है वाराणसी, आपका जो कि बनारस पहले कहते थे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, अपने देश का नहीं, विश्व का। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। बुद्ध काल के समय में वाराणसी जो है, ठीक है, वो काशी राज्य की राजधानी थी। अगला समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो उनका नाम था जीवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डिटेल में देखते हैं। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध के राजा थे उस टाइम पे, और उनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, वो बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे। जैसे कि आपने देखा, आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपने ये भी देखा, सारनाथ वाला क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, घटना चक्र वालों ने जो भी कलेक्शन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सबसे पहले पढ़ लिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ और अदर पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।